गाजी मियाँ का की शादी 2 जून को है। इसको लेकर तैयारी तेज हो गई। आइए देखते हैं क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। यही वह इलाका है जहां पर मेला लगेगा। 3 दिनों तक अकीदतमंदों की भीड़ होगी और इस इलाके में लोगों की हुजूम उमड़ेगा। हर तरफ उत्सवी माहौल होगा और लोग इसी में। मैं इस समय बनारस के ऐसे स्थान पर जहाँ पर देश भर से लोग जियारत करने आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। अपनी मुराद पूरी करने के लिए तमाम चढ़ावा और तमाम तरह से यहाँ पर जियारत करते हैं और नमस्कार, मैं हीरालाल अमर उजाला से। आप देख रहे हैं बनारस की तो यूं ही धर्म की राजधानी नहीं कही जाती है। यहाँ पर हर धर्म हर संप्रदाय के लोग यहाँ रचे बसे हुए हैं। उन्हीं में से एक है बाबा गाजी मियाँ का दरगाह, जहाँ पर पूर्वांचल से लेकर कई राज्यों के भी लोग आते हैं और बाबा की जियारत करते हैं। मैं आज उन्हीं के दरगाह पर उपस्थित हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि इस दरगाह का क्या महत्व है। इसके लिए हम इस दरगाह के मुतवल्ली हाजी एजाजुद्दीन हाशमी के साथ आपसे बातचीत करते हैं। आइए देखते हैं यह इस दरगाह का क्या महत्व है और क्या क्या यहाँ होता है, कहाँ से लोग आते हैं। तो हाशमी जी, आप ये बताएं कि इस दरगाह का क्या महत्व है। सर्वप्रथम हजरत सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बाज़ार की दरगाह पर हम आपका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं कि आप लोगों ने इस दरगाह को एक इज्जत बख्शने का काम किया है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में यह मेला मनाया जाता है, जो आगामी 2 जून को बाबा का खास मेला होगा। और उस मेले के तहत यहाँ पर तैयारियाँ भी चल रही हैं। उसी तैयारी के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हुए भी हैं और आप लोगों से मिलकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस दरगाह का क्या मतलब है? कितने सालों से यह दरगाह पर लोग जियारत करने आते हैं? इस दरगाह का हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है। ये 1041वां उर्स है बाबा का और ये बहराइच से नस्ब है। हम लोगों का सारा कनेक्टिविटी जो बाबा की मेन मज़ार है बहराइच में, वहाँ से हम लोगों का सिलसिला चला आ रहा है और ये सिलसिला कदीमी चला आ रहा है, हज़ारों साल का। और उसी से मेले के सिलसिले में हम लोग की यहाँ पर 7वीं पीढ़ी है जो यहाँ की देख रेख और मुजावरी गद्दी नशीनी करती है। और यहाँ पर तमाम ज़ायरीन पूर्वांचल भर से लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग आकर के यहाँ पर बाबा से मुराद मांगते हैं। जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो यहाँ पर चादर मलीदा मुर्गा सब चढ़ाते हैं और अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। बाबा की जो शादी होती है वो भी एक रहस्यमयी है। क्या है वो शादी का? शादी का रहस्य ये है कि बाबा की शादी हमेशा जेठ में होती है। उस दौरान आंधी पानी का भी एक सिलसिला चलता है जो सदियों पुराना है। और यहाँ से पलंग पीढ़ी का जुलूस जो अभी 24 मई को गया है, जो बाबा के दरबार में वहाँ बहराइच के लिए रवाना हुआ है, तो अब वो तभी लौटेगा और जब यहाँ की सारी परंपराएं हो जाती हैं तो बीच में कोई ना कोई अवरोध आता है जिसके वजह से शादियाँ टल जाती हैं नेक्स्ट साल के लिए। तो यहाँ से पलंग पीढ़ी में क्या क्या किया जाता है? यहाँ से पलंग पीढ़ी में अकीदतमंद अपने सर पर लेकर के हमारे कमेटी के लोग बहराइच के लिए जाते हैं। जो चौका घाट होते हुए, शिवपुर होते हुए, गिलट बाजार होते हुए अपने अपने साधनों से बहराइच जाते हैं और साजो सामान जो बाबा की पलंग पीढ़ी है, सुहाग का सामान है, वो सब लेकर जाते हैं। कितने दिनों तक वहाँ रहते हैं? वहाँ लगभग ये लोग 20 दिन रहते हैं। तो क्या वहाँ शादी वहाँ भी होती है? बाबा की मेन शादी वहाँ होती है। उन्हीं के सिलसिले से यहाँ जितने भी मज़ारात हैं गाजी मियाँ के नाम से, तो सभी जगह एक ही दिन और एक ही समय पर शादी का सारा रस्म पूरा किया जाता है ऑल ओवर हिंदुस्तान में। ये
आपका नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद समीम अख्तर। आप इस कमेटी के क्या हैं? हम इस कमेटी के जो है खादिम हैं। आदमी। अच्छा, यहाँ जो ये बाबा का जो शादी का जो चलता है वो लगन कितने दिन की निकाली जाती है? 1.25 महीने। तो उसके बाद सिलसिला कब तक चलता रहता है? सिलसिला फिरती मेला तक चलता रहता है, जो 16 जून को सिलसिला जो है ख़त्म हो जाएगा। मेले की क्या खासियत है? मेले की खासियत है, जिन लोगों का मुराद रहता है, जो लोग परेशान रहते हैं, वो उनका परेशानी दूर हो जाता है, तो अपना जो मन्नत मुराद होता है वो करते। ये मेला कितने दिन की होती है? मेला 3 दिन की होती है। 3 दिन की मेला यहाँ पर होती है जी। उसके बाद फिर इधर उधर गाँव मोहल्ले में होता है जगह जगह। उसके बाद फिर फिरती मेला पे यहाँ मेले का समापन हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो शादी होती है तो उस समय क्या कहीं से जुलूस निकलता है, क्या होता है? हाँ, शादी बारात आती है। हाजी सनीउल्लाह थे, उनके यहाँ से बारात के तौर पे एक आती है, तो जुलूस आती है। वो जुलूस जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो शादी में क्या और भी धर्म के लोग होते हैं कि सब धर्म के लोग होते हैं, सभी लोगों का आस्था इससे जुड़ा हुआ है और सब लोग आते हैं, सब लोगों का सहयोग रहता है। अच्छा, जो मन्नत मांगने वाले हैं क्या वो उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं? हिंदू, मुस्लिम से ईसाई सभी हैं। जो सफ़ेद दाग से परेशान हैं उनकी मन्नत यहाँ पूरा होती है। जिनका आँख की रोशनी या पैर में दिक्कत, कोई भी परेशानी है, उसके लिए लोग मन्नत, बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए लोग मन्नत मांगते हैं और उनका मन्नत यहाँ से पूरा होता है, तो वो आते हैं और दर्शन पूजा करते हैं, ज़ियारत करते हैं। जो भी उनको शक्ति रहती है वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला सराज आसम। आप इस कमेटी की क्या? मैं इस कमेटी का खादिम हूँ, सदस्य हूँ यहाँ का। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये दरगाह है, दरगाह पर लोग अर्जी लगाते हैं और अपनी मन्नत के लिए जो भी मांगते हैं, तो क्या इसमें अर्जी का कोई तरीका है कि किस तरह से लगाते हैं? जिसकी जो भी परेशानी होती है, जो भी मुसीबत होती है, तो वो लोग आते हैं बाबा के यहाँ, खादिमों के जरिए, हम लोग के जरिए लिखवाते हैं। लिखवा के बाबा के आगे टंगवाते हैं लोग। फिर बाबा की जब मन्नत पूरी आती है तो फिर ये अर्जी उतरवा के फिर अपनी जो चादर, माला, फूल वगैरह यहाँ पे चढ़ा के पेश करते हैं। मतलब इस चादर के साथ? जी, जब आप उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो ये अर्जी उतरवा देंगे और उसके बाद चादर, माला और जो उनके तबरुकात होते हैं वो सब यहाँ पे पेश करते हैं लाके। जी। जो शादी की बता रहे हैं, जो शादी की उनकी परंपरा है जी, वो रात को निकलती है। रात को 2 जून को शादी है, जो रात में 2 जून को संडे को बारात आएगी, इसी दरवाजे से आएगी बाबा के आस्थाने पर रात को, संडे को। उस शादी में क्या? उस शादी में बाबा का निशान आता है और जितनी शादी में रस्म होती है हर घर में जैसे होती है, वैसे यहाँ पर भी सेम रस्म होती है जी, संडे की। वो रस्म की सारे सामान, हाँ, वो सारा सामान आता है, जैसे हर घर में शादी का सामान होता है वैसे यहाँ पे भी आता है, वैसे यहाँ पे पूरी रस्म होती है। अच्छा, ये रस्म देर रात तक चलती है? ये रस्म जब बारात आती है तब तक ये होती है। जब बारात आती है फिर बारात के बाद पूरी रस्म होती है, फिर खत्म हो जाती है। हाथी भाई, ये पूछना चाहते थे कि जो बहराइच से, जो आपने कहा कि बहराइच से इसका सिलसिला चला आ रहा है, वो क्या है? वो सिलसिला ये कि जहाँ जहाँ कुरीतियाँ थी उस जमाने में, हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को जहाँ से भी सूचना मिलती थी कि यहाँ पर ज्यादती, जुल्म, अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ वो जाते थे और वहाँ जंगें होती थी। और जब जंग हुई, फतह हासिल हुई, तो उन जगहों पर उनके नाम से मज़ारात बनाए गए। जैसे यहाँ बनारस में है, मिर्जापुर में है, भदोही में है और तमाम जगह है। तो जंग जिससे हुई उन जगहों पर इनके मज़ारात नस्ब हुए और वो एक ही समय पर बहराइच में जो शादी होती है उसी को लेकर के सब जगह शादी का रस्म अदा किया जाता है। अच्छा, इसकी ज़ियारत करना और उससे जो कहते हैं कि मन्नतें मिलती हैं जी, तो क्या किस तरह का जो मन्नतें और या किस तरह के जो है आप दुख दर्द दूर करते हैं? दुख दर्द का मतलब ये है कि जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग सूफी संत से जुड़े हुए हैं, जो लोग बाबा को मानने वाले लोग हैं, जो परेशान हाल का मतलब ये होता है कि हाली बीमारी और बर व्यापार से परेशान लोग होते हैं, तो अंत में वो धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ रुजू होते हैं। तो जब वो इधर आते हैं, जब अपने लोगों से परेशान होकर के, तो बाबा से अर्जी मिन्नत करते हैं। जब इनसे मुरादें पूरी होती है तो वहाँ करके सब अपना
सब कार्यक्रम यहाँ से पूरा कराते हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।